तो वहीं चंडीगढ़ में बीजेपी प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब से मुलाकात के बाद मंत्री और निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बिप्लब देब से मुलाकात और बीजेपी जेजेपी गठबंधन समेत 2024 चुनाव पर विस्तार से अपनी राय व्यक्त की। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब कुमार देब लगातार निर्दलीय विधायकों से मिल रहे हैं। उनकी आज चंडीगढ़ में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और रानिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला से भी मुलाकात हुई है। क्या बातचीत हुई, इस पर बातचीत करेंगे। सर, आज आपकी सुबह जो है वो बिप्लब कुमार देब से मुलाकात हुई है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है सर? क्योंकि उनकी जो मुलाकात निर्दलीय विधायकों से हो रही है सर, उसको गठबंधन की सरकार जो है गठबंधन के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि गठबंधन पर कोई किसी तरीके का संकट है, लेकिन आपकी चर्चा किस मुद्दे पे हुई है सर? वो आए थे, हम नाश्ते पे थे और हम कोई 35-40 मिनट आपस में बैठे, खुल के बातें हुई, खूब सारी बातों पे चर्चा हुआ, A to Z तक सब बातें हुई। और मैं जो कहना चाहूँगा, हमसे जो मेन जो कंक्लूजन था ये था कि हम 6 MLA जो इंडिपेंडेंट हैं, हमने बहुत क्लियर शब्दों में उन्हें कह दिया कि हम आपके साथ हैं। जिस दिन हम साथ दिया था, हमारा जेजेपी से पहले हम उनके साथ आ गए थे और हमने ये कहा था अनकंडीशनल आपको सपोर्ट करेंगे। हम 6 के 6 आज भी अनकंडीशनल उनके साथ हैं। आपस में कुछ बातों पे हमारे मतभेद भी हो जाते हैं पर सुलझा लेते हैं, कोई इश्यू नहीं होता। पर एक मान के चलें कि आखिर 5 साल तक जब तक ये सरकार है, हम सरकार के पूरी तरह से ठोक के साथ हैं। जेजेपी बीजेपी का गठबंधन चले तो भी साथ है, नहीं चले तो भी उनके साथ है। ये हमने बड़ा इन्वर्टेड कोमा में कह दिया। नंबर 2, पूरे हरियाणा का फीडबैक लिया कि क्या है, लोकसभा में क्या रहेगा, विधानसभा में क्या रहेगा, वो हमने उनके खुल के दिया। और मैं तो बिल्कुल निष्पक्ष देता हूँ, उन्हें अच्छा लगे नहीं लगे, मैंने अपनी बात उन्हें खुल के कही, वो मैंने उनसे कह दी थी। अब बीजेपी जेजेपी का गठबंधन जो है, ये मैं आपसे ये बताता हूँ, बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। उनके फैसले हाईकमांड करता है, वहाँ तय होता है। उनकी अलायंस टीडीपी से रही, उनकी डीएमके से अलायंस रही, अनाडीएमके से रही, उनकी अलायंस शिवसेना से रही, उनकी नीतीश कुमार से रही, उनकी लालू जी से रही, सब उनकी कैबिनेट में रहे हैं। और वो हाईकमांड कब निर्णय ले, परिस्थितियाँ देख के फैसला हाईकमांड करता है। बहुत समझदार लोग दिल्ली में बैठे हैं। नीतीश कुमार से जब फैसला सपोर्ट विड्रा करने का मामला हुआ तो 1 मिनट लगी, जब हटाने का मामला है तो 1 मिनट। शिवसेना से भी ऐसे ही हुआ। कर्नाटक चुनाव में भी 1 मिनट में फैसला ले लिया गया। ये हाईकमांड, मैं ये समझता हूँ, ये निर्णय वहाँ से होते हैं। और यहाँ अगर किसी आदमी को पूछा जाएगा तो एक खाली मुख्यमंत्री जी को जानकारी होगी, ना इंडिपेंडेंट को बताने की ज़रूरत, ना बीजेपी एमएलए के। एक ओपिनियन है वो लेके जाया जा सकता है। उन्होंने हमसे पूछा, जो हमने उन्हें सारा बता दिया। अब हाईकमांड उनसे कितना फीडबैक लेगा, ये बिप्लब देब जी से लेगा या मुख्यमंत्री जी से लेगा। लेकिन सर, जो बिप्लब कुमार देब जी हैं, उन्होंने पहले वीरवार को 4 निर्दलीय विधायकों से दिल्ली में मुलाकात की, फिर शुक्रवार को उन्होंने हलोपा के विधायक से मुलाकात दिल्ली में की, आज आपसे मिले हैं वो चंडीगढ़ में। ये मुलाकात जो हो रही है सर, इसलिए और ज़्यादा चर्चाएं तेज होगी कि इस मुलाकात का जो असर है वो गठबंधन पर पड़ेगा और गठबंधन को लेकर सरकार, भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है वो कोई विचार कर रहा है। क्या ऐसा आपको लगा, ऐसी कोई फीडबैक आपसे ली गई कि हमें गठबंधन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? जो आज की आपकी करीब पौने घंटे की बातचीत है सर, उसमें कोई ऐसी गठबंधन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इस पर कोई बात हुई सर? नहीं, ऐसा कोई चर्चा नहीं हुआ। ये ज़रूर हुआ कि भाई सरकार कैसे चल रही है, कैसे मिनिस्टर की परफॉर्मेंस है, एमएलए से कैसा आपका पब्लिक रिलेशन है, काम होते हैं तो उनमें कहाँ दिक्कतें आती हैं, जो ठीक हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं। और आपको बीजेपी के लोगों से कहीं दिक्कतें तो नहीं आ रही। हमसे ये नहीं पूछा गया जेजेपी से आपको दिक्कत है या नहीं है। हमें बीजेपी से हमारा फैसला, हम बीजेपी के साथ हैं, जेजेपी से हमारा कुछ नहीं था। पर मेरा ये मानना है कि जैसे राष्ट्रीय पार्टी है ना, वो बहुत उनकी क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी की बात होती है। वो अपना निर्णय अपने तरीके से लेते हैं और वो दिल्ली में ही फैसले होते हैं। मैं तो ये मान के जा रहा था जब मुलाकात करने गया कि इस बात का गठबंधन तोड़ने से बढ़ने से कुछ नहीं है। एक वो चुनाव से पहले एक सर्वे होता है कि कैसे स्थिति है, वो लेने आए थे, वो हमने उन्हें खुल के दिया। सर, अब आपने ये कहा कि आप निर्दलीय विधायक के तौर पर सरकार के साथ पूरी तरह से साथ हैं, लेकिन आगामी जो चुनाव है सर 2024 का, उसकी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम भी कर रही है, आपसे फीडबैक भी लिया जा रहा है। 2024 में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ेंगे लोकसभा के स्तर पर या विधानसभा के स्तर पर कोई? क्योंकि पहले एक बार आपको 2019 में, इससे पहले आपको भारतीय जनता पार्टी का एक टिकट ऑफर होने की चर्चाएं थी, तो क्या इस बार भी इस तरह कोई बातचीत आगे बढ़ रही है सर? देखिए, पिछली बार जब चुनाव हुआ, मैं बातें बड़े खुल के कहने का आदी हूँ, संजय भाटिया सबसे जिम्मेदार आदमी हैं।
मेरे पास आए, मुझे आके कहने लगे कि हम आपको लोकसभा का टिकट देते हैं, दोनों बार लोकसभा का, हिसार का। मैंने उन्हें कहा आप मुझे कुरुक्षेत्र दे दो, लोकसभा लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, दुष्यंत लड़ेगा, तो बीच में कुलदीप निकलेगा। मुझे ये ठीक नहीं कहता, मुझे कुरुक्षेत्र दे दो, अपना पैसा खर्च करूंगा, 2 लाख से जीत के आऊँगा। तो वो बैकवर्ड के लिए थी। मैंने उन्हें धन्यवाद कर दिया कि मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा। अगर कोई टिकट ऑफर करेंगे, मौके पे करेंगे, तो तब देखेंगे, अब ये निर्णय आएगा तब सोचेंगे। कांग्रेस में मुझे लास्ट पे उन्होंने कहा टिकट नहीं देंगे, आपका टिकट कट गया, मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया। चुनाव जरूर लड़ूंगा, लोकसभा डिपेंड करेगा कि पार्टी की क्या ऑफर आती है क्या नहीं। लोकसभा इंडिपेंडेंट नहीं लड़ूंगा, विधानसभा में पार्टी टिकट देगी, बात करेंगे नहीं उस वक्त के हालात पे हैं, पर रणजीत सिंह चुनाव जरूर लड़ेगा, विधानसभा का तय है। जी सर, इसके साथ एक मेरा अंतिम सवाल है, सिरसा में एक बड़ी रैली होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 9 साल जो अब मोदी सरकार के पूरे हुए हैं, इसको लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में रैलियां कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के सिरसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 18 जून को रैली हो रही है। सर, आप क्या मानते हैं सर, इस रैली को लेकर किस तरीके से देखते हैं आप इन बीजेपी की रैलियों को? मेरी धनखड़ साहब से भी बात हुई, परसों चौथ मुख्यमंत्री जी हम साथ थे किसी मीटिंग में, और हमारी डिपार्टमेंट की मीटिंग थी, मतलब हमारी बातचीत भी हुई, पर रैली के लिए लेके कोई बातचीत नहीं। मेरा ये मानना है ये भाजपा का अपना कार्यक्रम है जो पूरी स्टेट में कर रहे हैं, उसमें उनको जब कहीं इन्वॉल्व करते हैं तब हमारा होता है। ये रैली के लिए ना मुझे जब करेगी तब इसकी कोई जानकारी दी गई ना, ये मेरे ख्याल में कोई पार्टी की तरफ से हो रही है। सब जगह, कई जगह वो जा रहे हैं, कई जगह शेखावत साहब जा रहे हैं, कई जगह कोई दूसरे लोग जा रहे हैं। ये पार्टी के अपने कार्यक्रम है। उसमें सिरसा की रैली में मेरे से कोई पूछा ना, ना मेरा उसमें कोई पार्टिसिपेशन है। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हरियाणा के ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे, जिन्होंने कहा है कि आज विप्लव कुमार देव से उनकी निर्दलीय विधायक के तौर पर जो उनका सरकार का उनको समर्थन है, उस नाते उनसे बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, लेकिन गठबंधन को लेकर कोई बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई। चूंकि गठबंधन को लेकर जब भी कभी फैसला करना होगा तो वो पार्टी का जो बीजेपी का हाईकमान है उस स्तर से फैसला होना होगा, लेकिन सरकार के कामकाज का अभी तक उनका जो सरकार में अनुभव है, इन तमाम विषयों पर विप्लव कुमार देव के साथ चर्चा आज की बैठक में हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।